क्वेश्चन 8 है, ये देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट नो मैटर व्हाट इज द रियल नंबर ए एंड बी आर द सीक्वेंस विद एन टर्म ए प्लस एन बी। यानी कि ए एन टर्म जो हमको दिया हुआ है वो क्या है, ए प्लस एन बी इज ऑलवेज एन ए पी, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। ये बताना है कि ये ऑलवेज ए पी में होता है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखो इसके लिए अगर कोई चीज़ ए पी में है तो पहली चीज़ तो ये होगी कि उसका कांस्टेंट एक डिफरेंस होता है नंबर्स के बीच में, तो वही चीज़ प्रूव करनी है। देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन बी है, तो पहले पहली टर्म निकालेंगे ए वन। ए वन क्या होगा, ए प्लस बी। ऐसे ही ए टू बराबर ए प्लस टू बी। ए थ्री बराबर ए प्लस थ्री बी और ए फोर बराबर ए प्लस फोर बी। ठीक है, ऐसे ये एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा ए एन बराबर, ऐसे ये भी चलेगी और ये क्या होगी, ए प्लस एन बी। तो यहाँ से देखो जो पहली टर्म हमारे पास आई ए वन, वो कौन सी है, ए प्लस बी। ए टू ए प्लस टू बी और ए थ्री ए प्लस थ्री बी और ए फोर, ये कितनी है, ए प्लस फोर बी। अब देखो पहले जो है, अब इनका हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा ये देखो। पहले निकालेंगे डी वन, डी वन निकालेंगे तो ये होगा ए टू माइनस का ए वन। ए टू कितना है, ए प्लस टू बी और ए वन कितना है, माइनस ए प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस टू बी माइनस का ए और माइनस का बी, इससे ये कट जाएगा, बचेगा बी। ठीक है, अब डी टू, डी टू होगा ए थ्री माइनस का ए वन, यानी ए प्लस का थ्री बी माइनस ए प्लस का टू बी। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा ए प्लस का थ्री बी माइनस का ए माइनस का टू बी, फिर से ए कट जाएगा, बचेगा बी। अब ऐसे ही डी थ्री, डी थ्री क्या होगा, ए फोर माइनस का ए थ्री, तो ए प्लस का फोर बी माइनस ए प्लस थ्री बी। तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, बी। तो देखो सब में जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, डी वन भी बी आया, डी टू भी बी आया, डी थ्री भी बी आया, यानी कि यहाँ से एक कंक्लूजन तो ये निकल गया कि ये जो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन बी है, ये ऑलवेज इन ए पी होगा विद कॉमन डिफरेंस बी। देखो यहाँ पे लिख दो डी वन इज इक्वल टू डी टू इज इक्वल टू डी थ्री इज इक्वल टू बी, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन बी इज एन ए पी। ठीक है, अब देखो नाइन्थ क्वेश्चन गिवन है कि राइट द सीक्वेंस विद एन टर्म। हमको एन टर्म दी हुई है और ये एक एपी बनानी है। ठीक है, सीक्वेंस लिखना है एपी का। कहने का मतलब ये ए वन ए टू ए थ्री ए फाइव ए सिक्स ऐसे नंबर लिखने हैं। तो इसके पार्ट हैं कितने, चार पार्ट हैं, दो पार्ट मैं करवा रहा हूँ और जो दो पार्ट हैं वो आप लोग खुद करके देखना। देखो ए एन इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर एन है, तो सबसे पहले ए वन निकालेंगे। ए वन बराबर थ्री प्लस फोर इंटू वन, ये कितना हो जाएगा, चार एकम चार और चार और तीन सात। ऐसे ही ए टू बराबर तीन प्लस चार गुणा दो, ये कितना हो जाएगा, चार दूनी आठ, आठ और तीन ग्यारह। ए थ्री बराबर थ्री प्लस फोर इंटू थ्री, ये कितना होगा, चार तीन बारह और तीन 15। A4
बराबर 3 प्लस का 4 इंटू 4। एन की जगह बस 4 रख देना, एन की जगह जो हम वैल्यू रख रहे हैं, जैसे ए एन था तो जब यहाँ पे एन था तो यहाँ पे भी एन था, जब यहाँ 1 है तो एन की जगह 1, यहाँ एन की जगह जैसे 1 रखा, अब एन की जगह 2 रखा तो एन की जगह यहाँ इक्वेशन में भी 2, ऐसे ही पुट कर देना है। अब देखो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 और 3 19। तो जो एपी हमारे लिए मिली यहाँ से, ऐसे ही एंड सो ऑन और ऐसे ही एंड सो ऑन चलेगी। तो देखो एपी क्या मिली हमें, 7, 11, 15 और 19 एंड सो ऑन। ये तो हो गया पहला। ऐसे ही सेकेंड पार्ट इसका देखो, इसमें निकाल लेंगे हम A1 बराबर 5 प्लस 2 गुणा 1, 2 एकम 2 और 5 2 7। A2 5 प्लस 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 5 9। A3 बराबर 5 प्लस 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 5 11। A4 5 प्लस 2 गुणे 4 बराबर 4 दूनी 8 और 8 और 5 13 एंड सो ऑन, और ये भी एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो हमें AP मिली वो क्या मिली, AP क्या है 7, 9, 11 और 13। यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस है 7 और 4 11, 4 का है, और यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंस है 9 माइनस 7 यानी कि 2 का है। और इसके बचे जो पार्ट हैं थर्ड वाला और फोर्थ वाला वो आप ट्राई करना, 2 मैंने करा दिए इसके ही जैसे हैं। ठीक है, देखो 10th क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर दोज विच आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। जैसे कि इसमें जो 10th क्वेश्चन है RD शर्मा में, इसके जो पार्ट हैं 12 पार्ट हैं। 10th क्वेश्चन में 12 पार्ट हैं, मैं 3 ही सॉल्व करवाऊंगा। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, जो हमारे लिए ये सीक्वेंस दिए हुए हैं इनको पहले तो चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है, और अगर है तो उनको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो पहली बात तो यही है कि AP में होने के लिए कॉमन डिफरेंस ही होना चाहिए। तो जितने भी इसमें पार्ट हैं उन सब में हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। देखो जैसे पहला पार्ट है, इसमें पहला पार्ट जो है इसमें इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस आएगा ये होगा A1, A2, A3 और A4। तो जो डिफरेंस हम निकालते हैं वो ऐसे ही तो निकालते हैं, A2 माइनस का A1 यानी 6 माइनस का 3, 6 माइनस का 3 कितना आएगा 3। ऐसे ही D2 जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी A3 माइनस का A2 कितना आ जाएगा 6, और D3 कितना आ जाएगा 24 माइनस का 12 यानी कि 12। तो यहाँ से लिख दो D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। तो ये AP में नहीं है। ठीक है, अच्छा ऐसी सेकंड पार्ट देखो, D1 निकाल लो, A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1 ये कितना आ जाएगा माइनस का 4। ऐसे ही D2 माइनस का 8 माइनस का 4, हाँ माइनस और माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 4, तो ये वो बचेगा माइनस का 4। ऐसे ही D3 कितना हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 8, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ से ये हो गया D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू माइनस का 4। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये AP में है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस आया वो है माइनस का 4, दैट इज इक्वल टू D। ठीक है, अब ऐसे ही ये वाला देखो, D1 बराबर A2 माइनस का A1 यानी कि 1/4 माइनस का 1/2, एलसीएम ले लिया, एलसीएम 4 आया, 1 माइनस का
2, तो ये बचा माइनस का 1/4, ये D1 आ गया। ऐसे ही D2 निकालो, D2 बराबर A3 माइनस का A2, इसका जो एलसीएम आएगा 6 4, तो ये 4 माइनस का 6, यहाँ से कितने चाहिए माइनस का 2 और नीचे 6 चौक 24 12, यानी कि माइनस का 1/12। ऐसे ही D3 निकाल लो इसका, D3 कितना होगा माइनस A 1/8 माइनस का 1/6, एलसीएम कितना आएगा 8 और 6, तो 6 माइनस का 8 बचेगा माइनस का 2 और 8 छंग 48, कितना बचेगा 24, यहाँ से ये बचेगा माइनस का 1/24। तो यहाँ से जो कंक्लूज़न निकलेगा हमारा, यहाँ से वो यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो इसके बीच में यहाँ से निकलेगा D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3 एंड ये इसके इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस जो होगा D। ठीक है, यानी कि ये वाला भी AP में नहीं है। ऐसे ही इसके जो है 12 पार्ट हैं, वो आप लोग करके देखना, 3 मैंने करके दिखा दिए। ठीक है, देखो 11th क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। ये गिवन है कि ये एक AP है और इनका कॉमन डिफरेंस लिखना है, और जैसे ये A1 हो गया, A2 A3 A4, तो हमको A5 और A6 लिखना है। ये हो गया जैसे A1 A2 A3 और A4, तो बोल रहा है कि आगे तक की 2 टर्म लिखनी है, तो A5 होगा आगे और A6 होगा, तो 2 टर्म लिखनी है। तो देखो पहले तो कॉमन डिफरेंस इसमें बता दिया, AP है तो कहीं से भी आप निकाल लो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा। तो हम निकाल ले रहे हैं D बराबर 59 माइनस का 51, कितना आ जाएगा 8। अब 8 आ गया, अब इसकी नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, ये है A4 है, तो A5 निकालनी है। तो A5 अगर निकालनी है तो A4 प्लस का कॉमन डिफरेंस, भाई यही तो होता है, अगर हमको कोई टर्म निकालनी है तो उससे पहली वाली टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो A4 कितनी है 75 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 8, तो 8 और 5 13, यानी कि 83। ऐसी A6 कितनी निकालनी होगी, तो A5 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि 83 प्लस 8, और 8 3 11, यानी कि 91। और ऐसे ही ये करना है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस निकाल लो। D बराबर 67 माइनस का 75, तो कितना आ जाएगा माइनस 75 में से 67 यानी 8। तो निकालना क्या है, A5 4 टर्म दी हुई हैं, तो A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D। A4 कितना है 31 प्लस माइनस का 8, और 31 में से 8 गया तो कितना बचेगा 23। और ऐसे ही A6 निकालेंगे तो A5 प्लस कॉमन डिफरेंस D। A5 आ गया 23 प्लस माइनस का 8 बराबर कितना आ जाएगा 15। A6 आ गया 15। ऐसे ही इसके जो पार्ट हैं वो कितने दिए हुए हैं, 5 पार्ट हैं, और 2 मैंने कर दिए, 3 आप लोग करके देखना, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं सब क्वेश्चन कराऊँ। पार्ट इसके बहुत बहुत है RD शर्मा में, तो कुछ पार्ट मैं करा देता हूँ, बाकी लोग आप खुद प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, और इसका बचा है लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको लिखो फिर मैं बताता हूँ लास्ट वाला। देखो लास्ट वाला जो 12th क्वेश्चन है वो क्या है, द nth टर्म ऑफ एन AP इज 6n + 2, यानी कि an इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6n
प्लस 2 और दिया हुआ क्या, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। AP का nth टर्म दिया हुआ है AP का और निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो देखो भाई जैसा पहले करते हुए आ रहे हैं, A1 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 यानी कि 8, क्योंकि n की जगह 1 रखेंगे तो ये तो 6 ही रहेगा। ऐसी A2 बराबर 6 इंटू 2 प्लस 2, तो 6 दूनी 12 और 2 14। A3 बराबर 6, n की जगह 4 रखा, वो n की जगह 3 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18 और 2 20। A4 बराबर 6 गुणा 4 प्लस का 2 बराबर ये कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 और 2 26। ऐसे ये एंड सो ऑन चलेगी और ये an बराबर ये भी एंड सो ऑन और ये 6n प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से हमको टर्म मिल गई, ये हो गया A1 A2 A3 A4। तो अब AP है ये पता है, बस कॉमन डिफरेंस निकाल देना है। तो D ही निकाल दो, A2 माइनस का A1। A2 कितना है 14 माइनस 8 यानी कि 6। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 6, क्योंकि हमने D1 D2 D3 करके इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमारे लिए ये पहले से ही गिवन है कि यह एक AP है। जब AP है तो ये पता होना चाहिए कि कहीं से भी कॉमन डिफरेंस निकाल लो बराबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमारी ओवर होगी एक्सरसाइज 9.2। ठीक है।